जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेंटअप एग्जाम को लेकर। ठीक है, सेंटअप एग्जाम जैसे कि पहले मंथली एग्जाम होने वाला होता था, अब लेकिन ये जो नवंबर है, नवंबर में बिल्कुल सेंटअप एग्जाम होगा, जो कि ये स्कूल का बिल्कुल आखिरी परीक्षा होगा। ठीक है, ये टेस्ट के रूप में होगा। जिस प्रकार से मेन बोर्ड में होता है उसी प्रकार के यहाँ पे पहले ही टेस्ट के रूप में हो जाएगा। ठीक है, ताकि आपको वहाँ पे बिल्कुल मेन बोर्ड में आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। तो हम लोग साइंस वाला सब्जेक्टिव पेपर लेके आए हैं। तो ऑब्जेक्टिव अगर नहीं देखें तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके और जाकर और हमारे हिस्ट्री में जाकर देख लीजिए। वहाँ पे होम पेज पर जाइएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें से जो है आपको बनाना 80 को हम लोग देख लिए 80, लेकिन अब हम लोग जानते हैं 30 को देखते हैं, जो कि सब्जेक्टिव है। ठीक है, और इसका अगर समय की बात करें तो 2 घंटा 45 मिनट समय रहेगा। बनाना कितना रहेगा, तो बनाना रहेगा 15 को। ठीक है, लेकिन आपको 30 को प्रश्न दिले रहेगा, 15 को बनाना रहेगा। अगर पूर्ण मार्क की बात करें तो पूर्ण मार्क कितना रहेगा, तो यहाँ पे 80 मार्क रहेगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा बिल्कुल उसी प्रकार से मेन बोर्ड में दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले बता देते हैं, खंड अ हम लोग कर लिए, खंड ब अब हम लोग करने जा रहे हैं। तो उसका सबसे पहले फिजिक्स का लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। इसमें से आप लोग देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 से 8 तक का लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि फिजिक्स का है। ठीक है, और इसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला आप लोग प्रश्न को देख लीजिए किस प्रकार यहाँ पे है। कहता है कि उत्तर लेंस से आभासी प्रतिबिंब का बनाना किरण आरेख द्वारा खींचे, यानी कहना है दिखाएं। ठीक है, यानी खींच कर दिखाना है। उसके बाद कहता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसका फोकसांतर ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगर इसका उत्तर चाहते हैं तो कमेंट में आप लोग भर दीजिएगा, बिल्कुल उत्तर हम दे देंगे। ठीक है ना, तो कमेंट में आप लोग भर दीजिएगा। जितना भी आप लोग स्टूडेंट देख रहे हैं कमेंट में भर दीजिएगा कि हम इसको सब्जेक्टिव लेंगे। कहते हैं उत्तल दर्पण का नाम बताएं। देखिए कहता है उस दर्पण के नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा तथा अवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो अब बताना है। ठीक है, आपको बताना है। सौर ऊर्जा का महत्व को लिखे। ओम का नियम क्या है, ये सारे फिजिक्स का। विद्युत बल्ब के निष्क्रिय गैस भरा जाता है क्यों, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, यानी विद्युत बल्ब में जो है वो निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, वोल्ट की परिभाषा दे। तो ये सारे चीज़ आप लोग लिख लीजिए, बता दीजिएगा। फिर उसके बाद जो है फिजिक्स का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखिए इसमें से जो है 8 तक हम लोग लघु देखें, 9 से 10 तक दीर्घ उत्तरीय रहेगा। इनमें से किन्हीं एक को उत्तर देना है। कितना, प्रत्येक प्रश्नों के लिए 6 अंक निर्धारित रहेगा। तो इंद्रधनुष पहला क्या कहता है कि इंद्रधनुष क्या है, इसके निर्माण कैसे होता है, सचित्र वर्णन करें। या फिर आपको ये में बताना है 9 में से, या 9 आ रहा तो 9 बना दीजिए, 10 आ रहा तो 10 बनाइए। विद्युत मोटर का एक स्वच्छ एवं नामांकित आरेखित कीजिए। इसके सिद्धांत तथा कार्यवाही यानी क्रियाविधि स्पष्ट करें। राइट यहाँ पे देख लीजिएगा सभी लोग। यहाँ पे रसायन यानी केमिस्ट्री का लघु उत्तरीय 11 से 18 तक दे रहेगा। ठीक उसी प्रकार से 4 को प्रश्न बताने रहेगा। कहता है वो जोन का स्तर का महत्व क्या है। उसके बाद लिटमस विलियन के बारे में आप क्या समझते हैं, लिटमस विलियन के बारे में आप क्या समझते हैं, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट। ठीक है, कि 2 उपयोग बताएं। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में रासायनिक समीकरण के संतुलित करें। यहाँ पे 2 समीकरण दे रहेगा, देख लीजिए ये बनाया भी है। यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश में जो है ये संतुलित कर देना है आपको। देखिएगा कहता है कि पीतल और तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखा जाता है, या क्यों नहीं रखना चाहिए। कहता है समन्वयता क्या है। आगे देखिए कहता है कि केक या पाव रोटी बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है, साबुन क्या है। ये सारे चीज़ आप लोग को 18 देखिए 18 तक आप एगो देखिए एगो आप लोग को अब बनाना क्या चीज़ है, तो दीर्घ उत्तरीय दिल रहेगा। 2 दीर्घ उत्तरीय, लेकिन बनाना कितना है, तो 1। आगे देखिए कहता है कि साबुन या अपवर्जन में अंतर लिखे। या तो ये आ रहा था आप दे दीजिए, या जल प्रबंधन एवं जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन के लिए क्या जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, क्या किया जाना चाहिए या लोग याद कर जाइए। फिर जीव विज्ञान क्या था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 21 से 28 तक रहेगा। 4 गो के उत्तर दिले रहेगा। 2 गो प्रत्येक प्रश्न कितना नंबर के रहेगा, 2 नंबर के रहेगा। तो पहला बताइए प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, समीकरण दे ये बताइएगा। कहता है कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण दे। पोषण क्या है, ये इतना एकदम मसान आसान। श्वसन और दहन में 2 अंतर लिखे। कहता है उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंक लिखे। पादप हार्मोन क्या है, सिरा और धमनी में अंतर लिखना है। उसके बाद कहता है पोषण क्या है। ये सारे चीज़ बिल्कुल ये जो है बहुत आसान है। दीर्घ उत्तरीय ठीक उसी प्रकार से बनाना रहेगा। ये 5 अंक मिलेगा आपको। कहता है हृदय के संरचना यानी स्वच्छ नामांकित चित्र बताइएगा, या फिर डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को बताइए। डार्विन का सिद्धांत क्या है, ये दोनों में से कोनो एगो के बना लेना है। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया। अगर इसको चाहते हैं कि दीर्घ हमको आंसर के साथ दीजिए तो आप कमेंट में जरूर कर सकते हैं।